इससे पहले की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के 6 तक के क्वेश्चन कर दिए थे। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे 7th और 8th क्वेश्चन। देखो जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा गया है साइन थीटा प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है अपने को टेन थीटा। जैसा कि मैंने आपको कहा था बेटा, छोटी चीज से हमारा आंसर कभी नहीं आएगा, हमने पकड़ना है बड़ी चीज को। तो हमारा बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी सेम, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बेटा जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी उसको ये इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको उसमें ट्रिक बता रखी है, तो जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चा। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था साइन कॉस, कोई भी एक्सप्रेशन पहले साइन कॉस के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, साइन कॉस में है ना। तो उसके बाद क्या कहा था मैंने, साइन कॉस टर्म सेपरेट यहाँ पे हो नहीं सकती, कॉमन। उसके बाद मैंने कहा थर्ड पॉइंट कॉमन लेना, तो इसमें कॉमन है बेटा। देखो साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है। तो ऊपर से मैंने साइन कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने कॉस कॉमन ले लिया। अगर साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 है ना, माइनस का माइनस, एक साइन यहाँ आ चुका है तो यहाँ का बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अपॉन में यहाँ पे क्या ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया। तो देखो कॉस यहाँ आ चुका है, एक कॉस आ चुका है ना, एक कम हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 बचा। अब देखो हमें क्या लाना है बेटा, हमें लाना है टेन थीटा लाना है ना हमने। और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। जो टेन थीटा होता है बेटा हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, है ना। तो अगर बेटा मैं अगर मैं किसी तरह से इन दोनों को इक्वल कर दूं, इन दोनों को अगर बेटा मैं इक्वल कर दूं ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या करना है बेटा पता है, देखो यहाँ पे मेरे को कॉस है, या तो मैं ऊपर चेंज करूँ या फिर नीचे भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है बेटा, हमारी मर्जी है वो। तो मैंने ऊपर चेंज किया, देखो साइन को क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे कॉस बनाना है क्योंकि यहाँ पे कॉस है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आपको ये पता है ना फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होगा तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना। या ऐसे समझ लो कि 1 के साथ हमें साइन और कॉस दोनों देखने की हैबिट है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट होगा तो आंसर दूसरा जो एब्सेंट होगा वो वाला आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 के हाथ क्या माइनस होगा, तो 1 के हाथ कॉस माइनस होगा। अगर मान लो कॉस होता तो 1 के हाथ साइन माइनस होता, खत्म कहानी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, -2 से अंदर इंटू कर ली, -2 × 1 -2 और माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब होल अपॉन में देखो कॉस थीटा, नीचे कोई चेंज नहीं करना बाबू, नीचे कुछ नहीं करोगे चेंज, या तो ऊपर करोगे या नीचे करोगे। हम ऊपर कर रहे हैं तो नीचे जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना है आपने, यहाँ पर देखो रेशियो पहले आ रखा है ना बेटा, जो डिनोमिनेटर है इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले आ रखा है ना, तो यहाँ पर भी मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया। ठीक है, -2 में से 1 गया, कितना आएगा यहाँ पे -1 बचा। अब नीचे वाला सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऊपर भी, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 नीचे भी, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। हमारा क्या बचेगा, साइन बाई कॉस। और साइन बाई कॉस क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा टेन थीटा होता है ना। तो ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूफ, ये RHS है हमारा। ठीक है, ये जो आया हमारा बेटा, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर ये भी आ चुका है बेटा। ठीक है, यही हमने लाना था, देख लो आप। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं 8th क्वेश्चन में। ध्यान से देखो बेटा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, इक्वल टू लाना है अपने को 7 + tan स्क्वायर ए प्लस क्वाड स्क्वायर ए। अब देखो इन क्वेश्चनों में भी क्या होता है ना, हर क्वेश्चन में बेटा एक कॉमन फंडा लगता है। मैंने कहा था ना, साइन कॉस में पहले से है, टर्म सेपरेट हो नहीं सकते, कॉमन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला ब्रैकेट नहीं खुलेगा बेटा इसको हम ऐड भी नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। साइन कॉस में पहले से है, ठीक है, टर्म सेपरेट हो नहीं सकते, कॉमन कुछ है नहीं, एडिशन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा एडिशन नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या बचेगा, अप्लाइंग फॉर्मूला, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी हो सकता है बेटा, अलजेब्रिक भी हो सकता है।
तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो पहले में देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो a की वैल्यू क्या है, साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए है ना। उसके बाद b की वैल्यू क्या है बेटा, कोसेक ए, तो कोसेक ए का होल स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए। उसके बाद 2ab, a की वैल्यू है साइन ए, b की वैल्यू है कोसेक ए, तो 2ab हो गया बेटा। तो सेम ऐसे ही ये वाला यहाँ पे भी लगेगा, देखो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए, और 2ab मतलब 2 इंटू कॉस सेक ए, देखो 2 इंटू कॉस सेक ए आया। उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन को हम वन लाइन में फिनिश करेंगे। तो वन लाइन में फिनिश करने के लिए देखो कुछ फॉर्मूले आप लोग के सामने है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। पहला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सबसे पहले ये आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे देखो जहां पर भी साइन और कॉस, इसको याद करने के लिए आप समझो बेटा, जहां पर भी साइन और कॉस एक साथ चमकेंगे सब में, वहां पर 1 स्टार लग जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ चमक गए ना, तो 1 आ गया है, 1 स्टार। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सेक कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। अब आप कहोगे सर ये दो फॉर्मूले क्यों लगाए। अब एक चीज देखो बेटा, जो हमें प्रूव करना है ना, जो हमें प्रूव करना है बेटा, वहां पर अपने को टेन चाहिए और कॉट चाहिए। मैंने कहा था ना हम काम जरूर करेंगे एक साइड में, लेकिन हमें दूसरे साइड के जैसा लाना होता है उसमें काम करके बेटा हमें दूसरे साइड के जैसा बनाना होता है उसको। तो बेटा यहाँ पे हमें टेन चाहिए ना, इसलिए टेन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, जिसमें सेक भी है, देखो सेक है ना यहाँ पे, ये देखो सेक कहाँ पर है, ये देखो ये सेक है यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर। और एक चीज और समझ लो बेटा, फॉर्मूला लास्ट वाला, रेशियो इंटू रेसिप्रोकल इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे मैंने कहा बेटा कि साइन का अपोजिट होता है, मैंने कहा साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक, है ना, कोसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन। तो बेटा अगर मैं साइन इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करूंगा, लेकिन कब, जब दोनों के थीटा सेम होंगे, ये सेम होने चाहिए बेटा, थीटा जो है सेम होने चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट बेटा हमेशा 1 होगा। ठीक है, यानी कि रेशियो और उसका रेसिप्रोकल दोनों का इंटू 1 होता है हमेशा। तो इसीलिए बेटा देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। और कोसेक स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया, देखो इसको मैंने चेंज कर दिया, क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद देखो साइन और उसका उल्टा कोसेक है ना यहाँ पे, तो इनका इंटू क्या होगा, 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, देखो जैसा आपको दिख रहा है। उसके बाद ये तो पहले से साइन के साथ मिलकर 1 बन चुका है कॉस स्क्वायर। अब देखो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो रेशियो और उसका रेसिप्रोकल, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ ना बेटा, 2 इंटू 1 आ गया। अब देखो ध्यान से इसको ऐड कर लो बेटा, जितने नंबर दिख रहे हैं उनको ऐड कर लो, 1 और 1 2, और 2 1 जा 2, 1 और 1 2 और 2, 1 की इंटू में बेटा 1 की इंटू में कोई वैल्यू नहीं होती है, भूल जाओ उसको। तो आप सीधे करो, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 आया 7। लेकिन जो हमारा RHS में जो हमारा RHS है बेटा 10 स्क्वायर पहले आ रखा है ना, तो मैंने 10 स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर। एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कैसे भी लिख लो, आगे पीछे चलता है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करना था बेटा। तो अगर बेटा आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बेटा मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों को गुड बाय। हेलो बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 के 6 तक के क्वेश्चन कर दिए थे। आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे 7th और 8th क्वेश्चन। देखो जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, क्वेश्चन लिखा गया है साइन थीटा प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है अपने को टेन थीटा। जैसा कि मैंने आपको कहा था बेटा, छोटी चीज से हमारा आंसर कभी नहीं आएगा, हमने पकड़ना है बड़ी चीज को। तो हमारा बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी सेम, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा होल अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बेटा जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी उसको ये इजीली समझ में आ जाएगा, मैंने आपको उसमें ट्रिक बता रखी है। तो जिस बच्चे ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चा। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था साइन कॉस, कोई भी एक्सप्रेशन पहले साइन कॉस के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, साइन कॉस में है ना, तो उसके बाद क्या कहा था मैंने, साइन कॉस टर्म सेपरेट यहाँ पे हो नहीं सकती, कॉमन। उसके बाद मैंने कहा थर्ड पॉइंट कॉमन लेना, तो इसमें कॉमन है बेटा, देखो साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है,
कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, तो ऊपर से मैंने साइन कॉमन ले लिया, नीचे से मैंने कॉस कॉमन ले लिया। अगर साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, है ना, माइनस का माइनस, एक साइन यहाँ आ चुका है तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अपॉन में यहाँ पे क्या ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो देखो कॉस यहाँ आ चुका है, एक कॉस आ चुका है ना, एक कम हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 बचा। अब देखो हमें क्या लाना है बेटा, हमें लाना है टेन थीटा लाना है ना हमने, और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। जो टेन थीटा होता है बेटा हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, है ना। तो अगर बेटा मैं अगर मैं किसी तरह से इन दोनों को इक्वल कर दूं, इन दोनों को अगर बेटा मैं इक्वल कर दूं ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा ना, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या करना है बेटा पता है, देखो यहाँ पे मेरे को कॉस है, या तो मैं ऊपर चेंज करूं या फिर नीचे भी चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है बेटा, हमारी मर्जी है वो। तो मैंने ऊपर चेंज किया, देखो साइन को क्या बनाना है बेटा, यहाँ पे कॉस बनाना है क्योंकि यहाँ पे कॉस है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो आपको ये पता है ना फॉर्मूले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होगा तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना। या ऐसे समझ लो कि 1 के साथ हमें साइन और कॉस दोनों देखने की हैबिट है, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट होगा तो आंसर दूसरा, जो एब्सेंट होगा वो वाला आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 के हाथ क्या माइनस होगा, तो 1 के हाथ कॉस माइनस होगा। अगर मान लो कॉस होता तो 1 के हाथ साइन माइनस होता, खत्म कहानी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर हुआ। -2 से अंदर इंटू कर ली, -2 × 1 -2 और माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब होल अपॉन में देखो कॉस थीटा, नीचे कोई चेंज नहीं करना बाबू, नीचे कुछ नहीं करोगे चेंज, या तो ऊपर करोगे या नीचे करोगे। हम ऊपर कर रहे हैं तो नीचे जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है आपने, यहाँ पर देखो रेशियो पहले आ रखा है ना बेटा, जो डिनोमिनेटर है इसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले आ रखा है ना, तो यहाँ पर भी मैंने 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, ठीक है। -2 में से 1 गया, कितना आएगा यहाँ पे -1 बचा। अब नीचे वाला सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ऊपर भी, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 नीचे भी, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, साइन बाई कॉस। और साइन बाई कॉस क्या होता है बेटा, ये होता है हमारा टेन थीटा होता है ना। तो ये प्रूव्ड हो गया, ये हेंस प्रूफ, ये RHS है हमारा, ठीक है। ये जो आया हमारा बेटा, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा राइट हैंड साइड, तो हमारा आंसर ये भी आ चुका है बेटा, ठीक है। यही हमने लाना था, देख लो आप, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं 8th क्वेश्चन में, ध्यान से देखो बेटा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, इक्वल टू लाना है अपने को 7 + tan स्क्वायर ए प्लस क्वाड स्क्वायर ए। अब देखो इन क्वेश्चनों में भी क्या होता है ना, हर क्वेश्चन में बेटा एक कॉमन फंडा लगता है, मैंने कहा था ना साइन कॉस में पहले से है, टर्म सेपरेट हो नहीं सकते, कॉमन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला ब्रैकेट नहीं खुलेगा बेटा इसको हम ऐड भी नहीं कर सकते, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। साइन कॉस टर्म में पहले से है, ठीक है, टर्म सेपरेट हो सकते, कॉमन कुछ है नहीं, एडिशन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक ब्रैकेट ओपन नहीं होगा एडिशन नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या बचेगा, अप्लाइंग फॉर्मूला, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी हो सकता है बेटा, एल्जेब्रिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक फॉर्मूला लग रहा है क्या, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है। तो पहले में देखो यहाँ पे क्या लग जाएगा, देखो a की वैल्यू क्या है, साइन ए है, तो साइन स्क्वायर ए, है ना। उसके बाद b की वैल्यू क्या है बेटा, कोसेक ए, तो कोसेक ए का होल स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए। उसके बाद 2ab, a की वैल्यू है साइन ए, b की वैल्यू है कोसेक ए, तो 2ab हो गया बेटा। तो सेम ऐसे ही ये वाला यहाँ पे भी लगेगा, देखो a² यानी कि cos स्क्वायर ए, b² यानी कि sec स्क्वायर ए, और 2ab मतलब 2 × cos sec ए, देखो 2 × cos sec ए आया। उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन को हम 1 लाइन में फिनिश करेंगे। तो 1 लाइन में फिनिश करने के लिए देखो कुछ फॉर्मूले आप लोग के सामने है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। पहला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सबसे पहले ये आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे देखो जहां पर भी साइन और कॉस, इसको याद करने के लिए आप समझो बेटा, जहां पर भी साइन और कॉस एक साथ चमकेंगे सब में, वहां पर 1 स्टार लग जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ चमक गए ना, तो 1 आ गया है, 1 स्टार, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 + cot स्क्वायर ए sec कोसेक स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए। अब आप कहोगे सर ये दो फॉर्मूले क्यों लगाए,
अब एक चीज देखो बेटा, जो हमें प्रूव करना है ना, जो हमें प्रूव करना है बेटा, वहां पर अपने को tan चाहिए और cot चाहिए। मैंने कहा था ना, हम काम जरूर करेंगे एक साइड में, लेकिन हमें दूसरे साइड के जैसा लाना होता है उसमें काम करके बेटा हमें दूसरे साइड के जैसा बनाना होता है उसको। तो बेटा यहाँ पे हमें tan चाहिए ना, इसलिए tan का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan स्क्वायर, जिसमें sec भी है। देखो sec है ना यहाँ पे, ये देखो sec कहाँ पर है, ये देखो ये sec है यहाँ पे, इसीलिए ठीक है। तो 1 + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर होता है बेटा, 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर। और एक चीज और समझ लो बेटा, फॉर्मूला लास्ट वाला, रेशियो इंटू रेसिप्रोकल इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे मैंने कहा बेटा कि साइन का अपोजिट होता है, मैंने कहा साइन का अपोजिट होता है क्या, कोसेक, है ना, कोसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट कोसेक और कोसेक का अपोजिट साइन। तो बेटा अगर मैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करूंगा, लेकिन कब, जब दोनों के थीटा सेम होंगे, ये सेम होने चाहिए बेटा, थीटा जो है सेम होने चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट बेटा हमेशा 1 होगा। ठीक है, यानी कि रेशियो और उसका रेसिप्रोकल दोनों का इंटू 1 होता है हमेशा। तो इसीलिए बेटा देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। और कोसेक स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया, देखो इसको मैंने चेंज कर दिया, क्या लिखा 1 + कॉट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो साइन और उसका उल्टा कोसेक है ना यहाँ पे, तो इनका इंटू क्या होगा 1, तो 2 × 1 हो जाएगा यहाँ पे, देखो जैसा आपको दिख रहा है। उसके बाद ये तो पहले से साइन के साथ मिलकर 1 बन चुका है कॉस स्क्वायर। अब देखो सेक स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो रेशियो और उसका रेसिप्रोकल 2 × 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ ना बेटा, 2 × 1 आ गया। अब देखो ध्यान से इसको ऐड कर लो बेटा, जितने नंबर दिख रहे हैं उनको ऐड कर लो, 1 और 1 2 और 2 1 जा 2, 1 और 1 2 और 2, 1 की इंटू में बेटा 1 की इंटू में कोई वैल्यू नहीं होती है, भूल जाओ उसको। तो आप सीधे करो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7 आया 7। लेकिन जो हमारा RHS में जो हमारा RHS है बेटा tan स्क्वायर पहले आ रखा है ना, तो मैंने tan स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर क्या लिख दिया कॉट स्क्वायर। एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कैसे भी लिख लो, आगे पीछे चलता है। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। और यही हमने प्रूव करना था बेटा। तो अगर बेटा आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बेटा मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों को गुड बाय।